तो आज सबको राम राम। और जैसे कि तुम थंबनेल देख के आए हो कि आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की कहानी के बारे में, और स्पेशली उनकी अष्ट सिद्धियों के बारे में भी। तो कहानी हमने बचपन से बहुत बार सुनी है, और बहुत स्पेशल कहानियों में से एक है हनुमान जी की, बिकॉज देर इज अ स्पेशल मेंशन कि ऐसा ऐसा होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जब हनुमान जी को शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो वो थे तो एक वानर और बच्चे, अभी तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, उनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं था, उनकी वानरों वाली प्रवृत्तियां थीं, और इसी कारण वो चंचलतावश बहुत सारी शरारतें मस्तियां करते थे, जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती रहती थी। और यही रीज़न था कि एक दिन हनुमान जी एक जगह पेड़ के नीचे उदास मन के साथ बैठे हुए थे, और सोच रहे थे कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ इस हालत को सुधारने के लिए, कि मैं दूसरों को कष्ट ना पहुँचाऊँ, खुद को भी दुख ना पहुँचाऊँ। तब वहीं से नारद जी गुजरते हैं। नारद जी देखते हैं, अरे ये चंचल शरारतें करने वाला हनुमान आज बिल्कुल शांत गंभीर होके पेड़ के नीचे बैठ के क्या सोच रहा है। और वो जाकर पूछते हैं हनुमान से। तब हनुमान बताते हैं कि मुनिवर ऐसी ऐसी समस्या है, और अब पता नहीं मेरी मन की चंचलता कैसे दूर होगी, तो मैं लोगों को कैसे परेशान करना बंद करूँगा। मैं चाहता नहीं हूँ, पर मैं पता नहीं कैसे कर देता हूँ। एंड ऐसा होता है तो नारद जी उन्हें कहते हैं कि देखो, मन की चंचलता दूर करने का तो एक ही रास्ता है, और वो है ज्ञान। तब हनुमान खुश होकर पूछते हैं, ज्ञान? ये ज्ञान क्या होता है नारद जी? तब नारद जी उन्हें कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसे प्राप्त करने के बाद इंसान को अपने हर सवाल का उत्तर मिल जाता है, या फिर वो उन्हें खोजने में सक्षम हो जाता है। और हनुमान जी एकदम खुश होकर पूछते हैं, अच्छा, तो मुझे ज्ञान प्राप्त करके अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो मुझे ज्ञान कौन प्रदान करेगा? और अगर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अगर क्या आप मुझे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये रात को ये चांद कहाँ चला जाता है, और ये पानी, जो नदियाँ बहती हैं, इनका पानी जाता कहाँ है? और और ये बताइए कि जब मैं आसमान में गया था तो आसमान में तो बहुत सारी चीज़ें अलग दिख रही थी, पर यहाँ धरती से तो वो चीज़ें दिखती ही नहीं है। तो इन सब का जवाब कौन देगा मुझे, आप देंगे? तब हनुमान जी के सवाल सुन के नारद जी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे मन में ये जो अलग अलग उत्सुकताएं हैं, अलग अलग क्यूरियोसिटीज़ हैं, इनका जवाब तो केवल एक ऐसा व्यक्ति दे सकता है जिसे इस पूरे संसार के बारे में ज्ञान हो, और ऐसे तो केवल एक ही हैं, सूर्यदेव। और तो तुम जाओ सूर्यदेव के पास और उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उन्हें अपना गुरु बना लो। तो हनुमान जी मुंह लटका के बोलते हैं कि क्या, सूर्यदेव? क्या सूर्यदेव मुझे शिष्य बनाएंगे? क्या मुझे ज्ञान प्राप्त प्रदान करेंगे? तो नारद जी कहते हैं, क्यों नहीं, प्रयास करने में क्या जाता है हनुमान। तो हनुमान जी तुरंत खुश होके फिर से छलांग लगा देते हैं और तीव्रता के साथ सूर्यदेव की ओर बढ़ने लगते हैं। और सूर्यदेव जैसे ही हनुमान को अपनी ओर तीव्रता से आता हुआ देखते हैं, फिर घबरा के सोचते हैं कि पिछली बार जब हनुमान इतनी तीव्रता से मेरी ओर आए थे, तब उन्होंने मुझे खाने की कोशिश करी थी, तो इस बार इनका क्या प्रयोजन है? और वो भी अपने घोड़े थोड़े तेज दौड़ाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी चलो, बच जाए हनुमान से। पर हनुमान जी फिर से कैच कर ही लेते हैं, और इस बार हनुमान जी उनके सामने आके कहते हैं कि सूर्यदेव, मैं अपने पिछले कृत्यों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, और मेरी आपसे विनती है, मुझे शिष्य बना लीजिए, मुझे ज्ञान प्रदान कर दीजिए। नारद जी ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि मेरे हर प्रश्न का उत्तर आपके पास मिलेगा, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, कृतार्थ कीजिए। और सूर्यदेव कहते हैं, देखो हनुमान, क्षमा तो मैं तुम्हें पहले ही कर चुका हूँ, और रही बात ज्ञान प्राप्त करने की, तो मेरे पास समय नहीं है, मुझे दिन रात इस सूर्य रथ को चलाते रहना पड़ता है ताकि सृष्टि रुके ना। तो मैं तुम्हें ज्ञान कैसे प्रदान करूँगा? और हनुमान जी पूछते हैं कि अगर यही समस्या है तो एक काम करते हैं कि मैं आपके सामने चलता रहूँगा, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलता रहूँगा, और मैं आपकी तरफ मुंह करके चलता रहूँगा, उल्टा चलता रहूँगा, तो आप मुझे तब आप मुझे ज्ञान प्रदान कर देना। तो क्या अब आप मेरे गुरु बनेंगे? तो सूर्यदेव पूछते हैं हनुमान जी से कि
क्या तुम इतने लंबे समय तक लगातार उल्टे पैर यानी उल्टे चल लोगे? और हनुमान जी कहते हैं बिल्कुल, अगर मुझे इससे ज्ञान प्राप्त होता है, मेरे मन की चंचलता अगर दूर होती है, तो मैं ये बिल्कुल करने को तैयार हूँ। और तब से शुरू होती है हनुमान जी की शिक्षा। और सूर्यदेव के साथ कंटिन्यूसली वो चलते 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 कठिन परिश्रम और साधना के साथ उनका सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और अंत में सूर्यदेव कहते हैं कि पुत्र, मेरे पास जितना ज्ञान, जितनी सिद्धियां, जितनी शक्तियां थी, मैंने तुम्हें सब सिखा दी हैं, मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया है, और अब मेरे पास इससे अधिक ज्ञान नहीं है तुम्हें देने के लिए। और ऐसी स्टोरी आगे बढ़ती है। गुरु दक्षिणा की बात होती है। गुरु दक्षिणा में फिर सूर्यदेव हनुमान से कहते हैं कि मेरा एक पुत्र है सुग्रीव, उसकी तुम हमेशा रक्षा करना, उसके साथ हमेशा रहना, यही मेरी दक्षिणा होगी। तो ऐसे हनुमान जी सुग्रीव जी के पास पहुंचे थे। नाउ द मेन टॉपिक, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ। अब हमने अष्ट सिद्धियों की बात करी है, तो ये पता है हमें कि सूर्यदेव से उन्हें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। तो पहले ये अष्ट सिद्धियाँ समझ लेते हैं क्या है। तो सिद्धियाँ वो होती हैं जब आप बहुत कठोर साधना करते हो तो आपके अंदर कुछ सुपर नेचुरल स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, जिनको आप अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। हर सिद्धि अलग कुछ आपको पावर देती है, और ये सिद्धियां साधना से फलित होती हैं। वो साधना कैसी भी हो सकती है, भागवत पुराण में भी बहुत सारी सिद्धियां मेंशन्ड है, बट ये अष्ट सिद्धियां स्पेशल हैं और खुद में एक अलग कलेक्शन है। ये अष्ट सिद्धियां हैं, सबसे पहली अणिमा। अणिमा का मतलब होता है जब कोई इंसान अपने आप को एक एटम या फिर उससे भी छोटा कर सके। उसके बाद होती है महिमा, जो जिसमें एक व्यक्ति अपने शरीर को इस पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा कर सकता है और शायद उससे भी बड़ा। उसके बाद सिद्धि आती है लघिमा। लघिमा में एक इंसान अपने शरीर का वजन कम कर सकता है, दैट इज अपने शरीर का जो घनत्व है वो कम कर सकता है, हल्का हो सकता है। और इसी के विपरीत होती है अगली सिद्धि गरिमा, जो कि कहती है कि आप अपने शरीर को बहुत भारी कर सकते हो, जितना चाहे उतना भारी कर सकते हो, सूर्य से, ब्लैक होल से भी भारी, हीरे से भी भारी। सो जस्ट थिंक कितना भारी। अगली सिद्धि होती है ईशित्व। ईशित्व सिद्धि में आप इस पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, नेचुरल, सुपर नेचुरल, उन सारे एलिमेंट्स को, नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ग्रेविटी, एयर, विंड्स, वाटर फ्लो, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। अगली सिद्धि होती है इसी की वशित्व। वशित्व सिद्धि में आप किसी के भी मन पर अपना वशीकरण चलाकर उसे अपने मन चाही चीज़ करा सकते हो। अगली सिद्धि होती है प्राप्ति। प्राप्ति में आपकी जो इच्छा होती है आप वो चीज़ पा सकते हो, दैट इज एक्चुअली प्राप्ति। एंड अगली चीज़ होती है प्राकाम में। प्राकाम में सिद्धि में आप जहाँ चाहो, जिस जगह चाहो उस जगह आ जा सकते हो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। तो आप अगर धरती के एटमॉस्फेयर में हो तो यहाँ भी रह सकते हो, अगर आप स्पेस में चले जाते हो तो वहाँ आपकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्पेस में वैक्यूम होने का, सोलर फ्लेयर्स होने का। ये सारी चीज़ें आपका शरीर आसानी से झेल जाएगा, दैट इज़ प्राकाम में सिद्धि। नाउ देयर इज़ अ स्पेशल थिंग कि ये सिद्धियाँ उन्हें सूर्यदेव से ही क्यों प्राप्त हुई। तो चार का तो मुझे अच्छे से पता है, बाकी चार के बारे में समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहली सिद्धि हमारी होती है अणिमा और लघिमा, अणिमा और महिमा। तो अणिमा, अपने साइज को बहुत छोटा कर लेना, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। और लघिमा, महिमा, अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना। तो इफ़ यू जस्ट सी एस्ट्रोनॉमिकली, जो हमारा सन होता है, जो सोलर सिस्टम्स होते हैं, स्पेस में ढेर सारे सितारे, स्टार्स होते हैं, सन वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट, इन सब की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि अपना साइज चेंज कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोलैप्स होते हैं, छोटे हो जाते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं अपने ही सोलर सिस्टम की जो रेंज होती है उससे भी बड़े हो जाते हैं। सो दैट इज द सिद्धि। दो सिद्धियां आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि साइज चेंज सूर्य करता है नेचुरली, एस्ट्रोनॉमिकली। तो ये दो सिद्धियां तो सूर्य से आती ही हैं। साथ में दो और सिद्धियां हैं, जो लघिमा और गरिमा। लघिमा और गरिमा में क्या होता है, वजन कम होता है, वजन बढ़ता है। और ये किस कारण से होता है, डेंसिटी चेंज होने से। अगर कोई चीज़ अपनी डेंसिटी कम कर लेगी तो उसका वेट ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटी पुल कम लगेगा।
सिमिलरली अगर किसी की डेंसिटी बहुत 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 बढ़ेगी तो वो और भारी होता जाएगा, क्योंकि उस पर वेट बढ़ता जाएगा, उस चीज़ का ग्रेविटी का पुल बढ़ता जाएगा। एंड द सेम थिंग हैपन इन अ स्टार। एक स्टार में क्या होता है, डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। पहले तो जब फ्यूजन होता है तो हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम बनती है, हीलियम से और जो फ्यूजन होके एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं, कार्बन बनता है, कॉपर बनता है, कॉपर का पता नहीं, कार्बन बनता है, नाइट्रोजन बनती है, ये सारे एलिमेंट्स जो आयरन तक के सारे एलिमेंट्स फ्यूजन में सन के अंदर ही उसकी लाइफ साइकिल में बनते जाते हैं। एक लाइफ साइकिल होती है, सूरज अपनी हाइड्रोजन जलाता है, हीलियम को अंदर स्टोर करता जाता है, हीलियम बॉल बन जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा एक्सपैंड होता है, फिर जब हीलियम हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर फ्यूजन शुरू होता है, हीलियम से नेक्स्ट एलिमेंट बनता है, दैट इज़ आई डोंट रिमेंबर, लाइक बोरॉन और कार्बन। और फिर ऐसे ही चलता रहता है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, छोटा होता है, डेंसिटी कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, एंड एट द एंड जब आयरन तक पहुंच जाता है तो कोर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उसके आगे फ्यूजन नहीं होता, तो सूरज फिर और ज़्यादा डेंसिटी नहीं बढ़ाता, बट देर इज़ अ चेंज इन डेंसिटी कंटिन्यूसली जो सूरज में होती रहती है। और इसलिए ये दो सिद्धियाँ भी हमारे सूर्यदेव से आती हैं ना। इसके अलावा एक और सिद्धि है जो है अपनी ईशित्व। तो अगर आप धरती पर रहते हो, धरती पर ये जो मौसम चेंज होता है या फिर जो भी और भी चेंजेस आते हैं कि ग्लेशियर जम रहे हैं, पिघल रहे हैं, ओशन में पानी कितना है, हवाएं किस तरीके से चल रही हैं, गर्मी कितनी पड़ेगी, कम पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी, ठंड कितनी पड़ेगी, बारिश कितनी होगी, ये सारी चीज़ें अगर आप बेसिक लेवल से देखें तो आर द रीज़न कि सन पे जो हो रहा होता है, सन पे अगर स्पॉट पड़ता है तो गर्मी ज़्यादा होती है, सन की सोलर फ्लेयर्स अगर बढ़ जाती हैं तो अर्थ के क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से ही धरती पर हवाएं चलती हैं, ग्लेशियर्स बनते कम होते हैं, पिघलते हैं, उनसे दूरी वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सूर्य की मदद से ही चेंज हो रही होती हैं, सूर्य की मदद से ही इन पर इफेक्ट धरती पर आ रहा होता है। दैट्स वाई जो ईशित्व सिद्धि है वो भी सूर्य देव से कहीं ना कहीं रिलेट हो जाती है ना। एक और सिद्धि है जो प्राप्ति में बोलते हैं कि एवरीथिंग जो आप चाहो वो आपको प्राप्त हो जाएगी, वस्तु, मेजरली वस्तुएं, यानी अगर आपको सोना चाहिए सोना मिल जाएगा, खाना चाहिए खाना मिल जाएगा, जो भी चाहिए। एंड अगर आप देखो तो इस दुनिया में एस्ट्रोनॉमिकली, साइंटिफिकली जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास बनी है, ये हर चीज़ किसी ना किसी स्टार, किसी ना किसी सूर्य से ही आई है। जब एक सूर्य मरता है ये सारी चीज़ें यूनिवर्स को देख के जाता है, ताकि इनसे एक नया सितारा, एक नई धरती, कुछ नए लोग और उनके लिए नई सामग्री बन सके। तो हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं, ये कंप्यूटर, सीमेंट, ये धरती, ये ज़मीन, ये पानी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं सूर्य देव से ही बना है। तो हर चीज़ दुनिया की सूर्य देव से ही प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ईशित प्राप्ति की सिद्धि भी सूर्य देव के पास है। और जो बाकी की 2-3 सिद्धियां हैं, दे आर मोर डिवाइन, दे आर मोर सुपर नेचुरल, और उनके लिए आई डोंट थिंक कि साइंस इतनी कंपैटिबल है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, या फिर हमारी बुद्धि उतनी ज़्यादा ग्रो कर, मुझे नहीं समझ में आई। इनके अलावा मुझे ये 5-6 समझ में आई अच्छे से, कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे सूर्यदेव की ही सिद्धियां हैं जो हमें यहाँ पर काम आती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी। अगर हो सकता है, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो फॉलो करें, रेट करें, और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बताएं कि आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है। सी यू सून इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन, बाय बाय।